तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि गरीबी और मजबूरी की पराकाष्ठा है। पूस का महीना यानी कड़कड़ाती ठंड, जब हवा हड्डियों को चीर देती है और नीला आकाश बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। इस कहानी का नायक है हल्कू, एक ऐसा ही किसान जो साल भर खेत में पसीना बहाता है, लेकिन नसीब में सिर्फ कर्ज और ठंड लिखी है। कहानी शुरू होती है हल्कू के घर से। सहना साहूकार दरवाजे पर खड़ा है अपने पैसे मांगने के लिए। हल्कू के पास कुल 3 रुपए हैं जो उसने बड़ी मुश्किल से एक कंबल खरीदने के लिए बचाए थे। हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी गुस्से और दुख में कहती है, कंबल कहाँ से आएगा, क्या पूस की रात खेत में मजूरी करेंगे। लेकिन हल्कू के पास कोई चारा नहीं था। वो कंबल की गर्मी को सहना की गुस्से की गर्मी से बदल देता है। वो 3 रुपए दे देता है और उसके साथ ही चली जाती है उसकी ठंड से बचने की आखिरी उम्मीद। अब आता है कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा, खेत की वो काली रात। हल्कू अपने खेत के किनारे एक बांस के खटोले पर बैठा है। उसके पास सिर्फ एक पुरानी चादर है। उसका अकेला साथी है उसका कुत्ता झपरा। ठंड इतनी है कि हल्कू के बदन में रक्त जमने लगा है। वो जबरा से बातें करता है, क्यों जबरा, ठंड लग रही है ना? मैंने कहा था ना कि घर में पुआल पर लेटे रहो, यहाँ क्यों चले आए? जबरा दुम हिलाता है और रोने जैसी आवाज़ निकालता है। इंसान और जानवर दोनों गरीबी की एक ही धागे से बंधे थे। हल्कू ठंड से बचने के लिए जबरा को अपनी गोद में सुला लेता है। उस बदबूदार कुत्ते की गर्मी उस वक्त उसे दुनिया की सबसे बड़ी राहत दे रही थी। रात ढल रही थी लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। हल्कू ने कई चिलम फूंक डाले पर ठंड नहीं गई। आखिरकार वो खेत के पास वाले बगीचे में जाता है और सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है। वो आग जलाता है, अलाव तैयार करता है। आह, वो सुकून! आग की लपटों में हल्कू को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती है। वो कूदता है, खेलता है आग के साथ जैसे ठंड को चुनौती दे रहा हो। लेकिन जैसे ही आग ठंडी हो जाती है, विशाल सन्नाटा और ठंड फिर से उसे घेर लेती है। अचानक आहट होती है। नीलगांव का झुंड खेत में घुस गया था। फसल चरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जबरा भौंकता हुआ खेत की तरफ दौड़ता है। हल्कू को सब पता है। उसे पता है कि उसकी पूरी साल की मेहनत उजड़ रही है, लेकिन गरीबी की ठंड ने उसके शरीर और मन को सुन्न कर दिया है। वो उठना चाहता है पर वो गर्म राख के पास से हटना नहीं चाहता। वो सोचता है, नहीं, अब इस ठंड में खेत में जाना मेरे बस की बात नहीं। उसका शरीर हार मान चुका था। वो उसी राख के पास चादर ओढ़कर सो जाता है। सुबह होती है, मुन्नी खेत पर आती है और देखती है कि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। जबरा मरा हुआ सब पड़ा है और हल्कू चैन से सो रहा है। जबरा खूब भूखते भूखते बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि एकदम मदमस्त मरा हुआ सा पड़ा लग रहा था। मुन्नी रोती है और कहती है, अब खेत उजड़ गया है, अब मजूरी करनी पड़ेगी। हल्कू एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उठता है और कहता है, चलो अच्छा हुआ, अब इस कड़कड़ाती ठंड में रात को यहाँ तो न सोना पड़ेगा। दोस्तों, यह कोई खुशी की मुस्कुराहट नहीं थी, यह उस हार की मुस्कुराहट थी जहाँ एक इंसान इतना टूट जाता है कि उसे अपने